बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर। ये कक्षा 7 का पाठ 5 है। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्ति ने बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें बेची। ठीक है, तो उत्तर है व्यक्ति ने बच्चों को खुश करने के लिए खिलौने, मुरली तथा मिठाई बेची। क्वेश्चन नंबर 2, मिठाई वाला सारा सामान इतने कम पैसों में क्यों बेचता था। उत्तर है मिठाई वाला अपना सारा सामान कम पैसों में इसलिए बेचता था क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि बच्चों को खुश करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम था। उत्तर है चुन्नू मुन्नी की माँ का नाम रोहिणी था। क्वेश्चन नंबर 4, मिठाई वाला 1 पैसे में कितनी मिठाई देता था। तो आंसर है मिठाई वाला 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ देता था। क्वेश्चन नंबर 5, मुरली वाले ने एक मुरली की कीमत क्या बताई। तो आंसर होगा मुरली वाले ने एक मुरली की कीमत 2 पैसा बताई। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन है, मिठाई वाले के वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है। उत्तर है मिठाई वाले का स्वर यानी आवाज़ बहुत मीठी और सुरीली थी। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी उसकी आवाज़ बहुत मनमोहक लगती थी। उसकी आवाज़ की मिठास के कारण बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। क्वेश्चन नंबर 2, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर, खिलौने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज़ सुनकर मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे खुश हो जाते थे और खेल का मैदान छोड़कर उसको चारों ओर से घेर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजय ने मुरली वाले से क्या कहा। तो विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है। सही में तो मुरली 2 पैसे की होती है, पर तुम्हें कहते हो कि हम तुम्हें पैसे कम कर रहे हैं। यह कहकर एहसान का बोझ हमारे ऊपर लाद रहे हो आप। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीने बाद क्यों आता था। उत्तर है बच्चे एक चीज़ से अक्सर ऊब जाते हैं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बेचता था। वह फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। दूसरी वस्तु को बेचने, जो वस्तु उसने बेचनी है और उसका कच्चा माल या बना के उसको खरीदने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती थी। तो धन और वस्तु को एकत्र करने में उसे महीनों लग जाते थे, इसलिए वह महीने बाद आता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। आपका उत्तर है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया क्योंकि उसकी आवाज़ और खिलौने वाले की आवाज़ में अंतर ही नहीं था। दोनों के सामान बेचने का तरीका भी एक जैसा था। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनसे इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया उसका सुखी परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन अब उसका कोई नहीं रहा। वह इन बच्चों में अपने बच्चों को देखता है और उन्हें देखकर संतोष और असली सुख को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब इस बार ये पैसे मैं ना लूँगा। तो उत्तर है कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किसी ने पहली बार उसके प्रति इतना प्रेम दिखाया था, उसके दुख को जानने की कोशिश की थी और उसे रोहिणी के बच्चों में अपने बच्चों की छवि नज़र आ रही थी, इसलिए उसने पैसे लेने से मना कर दिया।